Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to read new chapter, that is chapter number 7, Experiment with Water. Now, what we have to do here? Last time हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना कि लास्ट टाइम वाटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है. विदाउट वाटर वी कैनॉट लिव. वाटर नहीं होगा ना तो वी कैनॉट हैव द लाइफ. ओके, बिकॉज ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हमें वाटर चाहिए. फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर मेकिंग अवर फूड we want water. So for all those things water is very very important in our life. Okay, so now यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे वाटर से. सो विच फ्लोट्स एंड विच सिंक्स. फ्लोट मीन्स आप जो फॉर एग्जांपल बोट, आप कोई पेपर बोट बनाते हो तो वो इजीली फ्लोट करता है ना. और व्हाट सिंक्स मीन्स जो नीचे चला जाता है, जो फ्लोट नहीं करता है. ओके, ना यहाँ पे आयशा लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में सेजल लिखा होगा. यहाँ पे मैं आयशा के उसमें से पढ़ा रही हूँ, बट आपकी टेक्स्ट बुक में वो सेजल लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे इस गर्ल का नाम क्या है, आयशा. ओके, ना आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. आयशा क्या कर रही थी, वो डिनर के लिए वेट कर रही थी. टुडे अम्मी मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़. आज मम्मा क्या बना रही थी, पूरी बना रही थी और स्पाइसी पोटैटोज़ बना रही थी. आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट ऑन द हॉट ऑयल. वो उन्होंने रोटी पूरी बनाया था, उसके बाद हॉट ऑयल पे रखा था ना. उन्होंने क्या देखा, जो पूरी थी ना, इट सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. ओके, जो पूरी थी वो नीचे चली गई. जो भी पैन में ऑयल था उसके नीचे चली गई. नाउ एज इट प्यूरिफाइड अप द पूरी केम अप. जैसे ही वो प्यूरीफाई हो गई, अच्छे से, बहुत अच्छे से पक जाती है ना, फिर वो ऊपर फ्लोट करने लगती है. सो वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर्स. तो इसमें से एक पूरी ऐसी थी जो ऐसे ऊपर पफ नहीं कर रही थी. पफ इन द सेंस, पफ अच्छे से बनने के बाद वो ऊपर फ्लोट करने लगती है ना, तो वो नहीं कर रही थी. So on seeing this, Aisha took some draft and rolled it into a ball. तो अभी उसने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, what is the importance, क्या होता है. So now she flattened it and put it in a bowl of water. So अभी उन्होंने वो जो भी उनके हाथ में था वो उसको वापस एक बॉल बनाया और फिर वो वापस एक्सपेरिमेंट करने लग गई. So now what we are going to read in this, कि वो कौन से मटेरियल्स होते हैं जो ऊपर फ्लोट करते हैं और वो कौन से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नीचे जाके सिंक कर लेते हैं. तो वो जो भी लाइट मटेरियल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पेपर, प्लास्टिक, बहुत ही लाइट मटेरियल, लाइट इन द सेंस जिसका वेट नहीं होता. ओके, वो सारे मटेरियल्स होते हैं ना, वो ऊपर फ्लोट करते हैं. और जो नीचे जो बहुत हेवी मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल आपका जो नेल पेंट होता है, ओके, नेल पॉलिश होती है, सेफ्टी पिन होता है, एक बाउल होता है, ये सब बहुत हेवी चीज़ें हैं. तो जो भी हेवी चीज़ होती है ना, बहुत भारी चीज़ होती है, वो नीचे जाके सिंक कर जाती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, सो यहाँ पे वो क्या कर रही है, अभी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया है सोप का. अगर आप अपने एक बकेट लोगे, उसके अंदर वाटर पोर करोगे. ओके, अब उसके अंदर आप सोप रख रहे हो और उसमें चाहते हो कि आपका वो सोप होता है ना वो फ्लोट करे. तो क्या सोप फ्लोट करेगा? नहीं करेगा. वाई, क्यों फ्लोट नहीं करेगा? बिकॉज इट इज़ अ हेवी मटेरियल. उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो इसको हेवी बना देते हैं. दैट इज़ द रीज़न वो फ्लोट नहीं करेगा ना. अब आपके पास घर पे सोप केस है, ओके, जिसमें आप सोप रखते हो. उसको अगर आप वाटर के ऊपर रखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हियर आप यहाँ पे देख रहे हो सोप केस जो है ना, उसमें अगर आप सोप रख के करोगे तो वो फ्लोट करेगा. नाउ वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जो अंदर का जो वाटर है ना, वो रिप्लेस कर रहा है. किसको रिप्लेस कर रहा है? जो सोप केस का मटेरियल है उसको रिप्लेस कर रहा है. बट स्टिल सोप केस का जो मटेरियल है वो ईजीली फ्लोट कर रहा है, और रादर देन दिस वन, बिकॉज वो ईज़िली फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो एक लाइट मटेरियल है, बहुत हेवी नहीं है. ओके, अगर हेवी नहीं होगा ना तो ईज़िली सिंक फ्लोट करेगा, अदरवाइज़ वो अंदर जाके सिंक हो जाएगा. सो नाउ यहाँ पे एक स्मॉल सी पोएम है, वाई ओ वाई. सो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बोट फ्लोट करती है एंड अदर थिंग्स जो लीफ होती है, नीडल होती है, वो सब सिंक कर लेती है. नीडल, लीफ, पिन,
जो ऐसी चीज़ें होती है ना, हेवी पेंसिल, ये सब सिंक कर लेती है, बट अदर थिंग्स जो होती है, पेपर बोट, रियल लाइफ में भी जो आप बोट्स देखते हो वो भी इजीली फ्लोट करती है। वो ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ द वाई एंड हु वाई। ना, यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, रॉन्ग करना है, और एक में राइट करना है। रॉन्ग कहाँ पे आप करेंगे? ओके, सो यहाँ पे हम आंसर्स देखेंगे इसके। ओके, सो फर्स्ट वन, एम्प्टी बाउल। अगर आपके पास कोई भी ऐसे कटोरी है, एम्प्टी बाउल है, तो आपको लगता है कि वो फ्लोट करेगी? नहीं फ्लोट करेगी। क्यों फ्लोट नहीं करेगी? बिकॉज वो एक हेवी मटेरियल से बना है। बहुत हेवी होता है ना। आप कोई भी अपना बाउल लेके देखिए, उसे अगर आप बकेट के वाटर में रखोगे ना, फिल द बकेट फिल्ड विद द वाटर, उसमें अगर आप उसको रखोगे ना, फ्लोट नहीं करेगा। एंड वाई दिस इज़ हैपनिंग? सो वो क्यों नहीं फ्लोट करेगा? बिकॉज वो लाइट मटेरियल नहीं है, बहुत हेवी है वो, इसलिए नहीं करेगा। वो आयरन से बना होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, जो भी यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो जल्दी फ्लोट नहीं करते, बट जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं ना, वो इजीली फ्लोट करते हैं। सो एम्प्टी बाउल, नो क्रॉस। आफ्टर पुटिंग 6 to 7 स्मॉल पेबल्स, अगर उसमें आप थोड़े से स्टोन्स रखोगे ना, तब वो फ्लोट करेंगे? नहीं, तब भी नहीं करेंगे। आयरन पिन और पिन, जो सेफ्टी पिन होती है ना आपके पास, वो भी फ्लोट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फ्लोट क्या करता है? मैच स्टिक फ्लोट कर सकता है ना, इसलिए आप वहाँ पे राइट कर रहे हो। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज्ड। सो एम्प्टी प्लास्टिक की जो भी बॉटल्स होती है ना, वो फ्लोट करेंगी। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, क्या वो फ्लोट करेंगी? हाँ, वो फ्लोट करेंगी। क्यों फ्लोट करेंगी? बिकॉज उसके अंदर जो हेवी जो वाटर बॉटल है, बट स्टिल वो वहाँ पे बॉटल किसको रिप्लेस कर रही है? वहाँ के जो अमाउंट ऑफ वाटर है ना, उसको रिप्लेस कर रही है। और इतना ही नहीं, सोप केस, जो भी प्लास्टिक का मटेरियल होता है ना, मोस्टली वो फ्लोट करता है। तो हमेशा याद रखना, प्लास्टिक का मटेरियल्स, जो भी लाइट मटेरियल्स है, पेपर, ऐसी चीज़ें ना, प्लास्टिक पेपर, ओके, वो हमेशा फ्लोट करेंगे। ऑयल, वो भी कभी भी होगा, वो भी अंदर नहीं जाएगा, नीचे इजीली मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर ही फ्लोट करता है। सो एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट करेगा। सो जहाँ पे भी टिक है ना, वो इट मीन्स दीज थिंग्स आर गोइंग टू फ्लोट इन द वाटर। ओके, कोई भी वाटर होगा ना, उसमें अपर उसमें फ्लोट करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको नोटबुक में लिखना है। ये जो टेबल दिया है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है ना। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर। कौन सी चीज़ है जो फ्लोट करेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं फ्लोट करेंगी। तो जो हेवी मटेरियल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेटल चेन, हैमर, स्टील की, आपका कोई भी की होता है, कोई भी स्पून होते हैं, ओके, जो स्टील के स्पून्स होते हैं वो भी फ्लोट नहीं करेंगे, वो सिंक कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और जो भी लाइट मटेरियल्स है, प्लास्टिक बॉल होता है, फोम का बॉल होता है, थर्माकोल होता है, वो सारी चीज़ें क्या होगी? वो फ्लोट करेंगी। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। सो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? द आयरन नेल डैश इन वाटर। आयरन नेल हेवी होता है ना, तो वो सैंक करेगा। सैंक और सिंक, ओके, बोथ आर सेम। इट मीन्स वो नीचे जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। बट द कटोरी विल बी फ्लोटेड। ना, यहाँ पे कटोरी कौन सा ले रहे हैं हम लोग? अगर हेवी कटोरी होता है ना आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील का कटोरी, बहुत ही उसके अंदर कुछ नहीं होगा, एकदम एम्प्टी होगा, तो हाँ, वो फ्लोट करेगी। एकदम लाइट मटेरियल है ना, तो वो फ्लोट करेगी। सो यहाँ पे फ्लोटेड लिखा है। एंड आई थिंक दिस हैपन्स बिकॉज, ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जो आयरन नेल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर को। आयरन नेल मीन्स जो भी हेवी मटेरियल होता है ना, वो किसी को भी जल्दी डिप्लेस कर देता है। सो दैट इज़ द रीज़न वो फ्लोट नहीं करता, वो सैंक कर देता है, नीचे चला जाता है ना। नेक्स्ट इज़ द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड ऑन अ वाटर। जो एम्प्टी प्लास्टिक का जो भी मटेरियल होता है ना, मोस्टली फ्लोट करता है ना। द बॉटल फिल्ड विद वाटर, हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम जो हाफ फिल्ड वाटर होता है ना, वो फ्लोट करता है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है? फिल्ड विद वाटर इट इज़ गोइंग टू सैंक। आप कभी भी ऑब्जर्व करो, अगर आपके पास वाटर बॉटल है, उसके अंदर थोड़ा सा ही पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो वो इजीली फ्लोट करेगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर पूरा फुल बॉटल रख दोगे ना, तो वो फ्लोट करेगा नहीं, वो कभी फ्लोट नहीं करेगा। इट इज़ गोइंग टू सिंक, ओके, वो नीचे चला जाएगा, सेटल हो जाएगा। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, उसके इतना लेस अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो कभी भी नहीं, क्यों नहीं कर पा रहा है? मतलब डिस्प्लेस लेस वाटर, ओके, वो वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ द मेन रीज़न। नाउ एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट करेगी? येस करेगी। एंड
विच प्रेस लाइटली, ओके। अगर उसको हम लोग कोई बॉल बना के, अगर किसी एल्यूमिनियम फॉइल को हम बहुत ही क्रश करके उसका बॉल बना देंगे एंड देन हम उसको वाटर में थ्रो करेंगे, तो क्या तब भी वो फ्लोट करेगा? नहीं, तब वो सैंक करेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना, उसके अंदर जो मटेरियल है ना बहुत हेवी हो चुका है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट इज, सो हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, दिस ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड। नाउ यहाँ पे वो क्या देख रही है, एक अगेन वी आर गोइंग टू रीड दिस वन स्टोरी है दैट अगेन वी आर गोइंग टू रीड इट। नाउ व्हेन द आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, अम्मी हैड अ फीवर। जब आयशा उठी थी ना मॉर्निंग में, तो उसने देखा मम्मा को फीवर था। अब्बू मेड सम टी, ओके, उन्होंने क्या किया, और एक थोड़ा सा टी बनाया था और मेडिसिन्स लेके आए थे। नाउ शी टोल्ड आयशा, यू बॉयल एग, आप एग को बॉयल करिए, ऑल्सो सम स्मॉल सॉल्ट इन द वाटर, और जो उसमें जो वाटर होगा ना उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए। आयशा टुक वाटर इन द पॉट, उन्होंने क्या किया, एक पॉट लिया और उसके अंदर वाटर डाला एंड देन शी स्टार्टेड पुटिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट उन्होंने ऐड कर दिया। नाउ अभी क्या देख रहे हैं कि एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल, वो धीरे धीरे, जो पहले एग होते हैं ना वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से बॉयल होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, तो वो ऊपर आने लगते हैं। ना वाई दिस इज थिंग्स आर हैपनिंग, वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो लाइट मटेरियल था, पहले बहुत हेवी मटेरियल था, लेकिन उसके बाद वो बहुत लाइट हो गया है। ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज उसके अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स थे ना वो कंज्यूम हो चुके हैं, एकदम स्टफ़ बन चुके हैं एंड देन स्टार्टेड डिप्लेसिंग द वाटर, जो वाटर का अमाउंट था ना उसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, इजीली डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, इसलिए वो लाइट बन गए हैं। जो हेवी एग था वो लाइट बन गया है और इसलिए वो स्टार्ट फ्लोटिंग। इसलिए आपने देखा है ना, जो ये एग होते हैं आप उसको बॉईल करते हो तो थोड़े टाइम के बाद वो इजीली ऊपर आने लगते हैं, लेकिन पहले बहुत हेवी होते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो स्टार्ट डिप्लेसिंग द वाटर। नाउ डेड सी, ओके, आपको पता है कि हर एक वाटर के अंदर सॉल्ट होता है, ओके, विदाउट कोई भी वाटर होता है तो उसमें सॉल्ट तो होता ही है ना। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डेड सी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल ओशियंस एंड द सीज हैव द सॉल्टी वाटर, हर एक में सॉल्ट, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता ही है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी, डेड सी कहाँ पे है? एशिया में है, ओके, एशिया याद रखना है हमेशा। हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कितना सॉल्टी है? बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हो तो उसमें 300 ग्राम, इट इज़ वेरी माइन्यूट, मतलब बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। एंड इसकी वजह से जो ये वाटर होता है वो थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। आप जब नॉर्मल वाटर पीते हो ना तो आपको कोई इतना टेस्ट नहीं आता, टेस्टलेस लगता है, लेकिन जब ऐसा सॉल्टी वाटर पीते हो ना तो उसमें आपको थोड़ा सा बिटर साउंड होता है, बिटर सा टेस्ट उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसकी वजह से आप उस वाटर को मोस्टली ड्रिंक नहीं करते। सो इंटरेस्टिंगली, इवन इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव हाउ टू स्विम, अगर पर्सन को पता नहीं है कि कैसे स्विम करना है, शी वुड नॉट ड्राउन इन दिस सी, अगर आप सॉल्ट वाटर में देखोगे ना तो वहाँ पे अगर आपको स्विम करना नहीं भी आता है तो भी आप वहाँ पे स्विम करोगी। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आप इजीली वहाँ पे फ्लोट कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो मटेरियल है, आपका जो बॉडी है ना, वो इजीली उसको एज अ लाइट मटेरियल कंसिडर कर रहा है रैदर देन सॉल्ट, क्योंकि जो सॉल्ट होता है ना वो हेवी हो रहा है और वो नीचे जाके सेटल हो रहा है और आपकी बॉडी को वो एज अ लाइट मटेरियल यूज़ कर रहा है। सो आपकी बॉडी इजीली वाटर को डिस्प्लेस कर पा रही है। अगेन यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे के रखिए। आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसके या फिर एक आप बाउल भी ले सकते हो और उसमें आप ये चॉक पाउडर मिक्स करो। क्या सॉल्ट है ना फर्स्ट वन, हाँ, सॉल्ट इजीली डिज़ोल्व हो पा रहा है? यस, सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पे आंसर्स में देखेंगे सॉल्ट वेदर इट इज़ एबल टू डिज़ोल्व। अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो और उसके अंदर सॉल्ट को डाल रहे हो तो क्या वो डिज़ोल्व हो पा रहा है? येस। ना, इट कैन बी ईजीली मिक्सड, अगर आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो हाँ वो मिक्स हो जाता है। दिस यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल एज इन योर टेक्स्ट बुक टू, क्योंकि ये सेंटेंस है वो आपको लिखना पड़ेगा। सॉइल, क्या सॉइल डिज़ोल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। चॉक पाउडर डिज़ोल्व हो सकता है? नो, इट कैन नॉट, क्योंकि इसके अंदर जो हेवी पार्टिकल्स है ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, नीचे जाके वो सेटल हो जाएंगे और वो मिक्सअप नहीं होते। 1 स्पून ऑफ मिल्क, क्या एक स्पून ऑफ मिल्क डिज़ोल्व हो सकता है? येस। ऑयल डिज़ोल्व हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व।
वो फ्लोट होंगे ना। ये 5 क्वेश्चन आंसर्स है, लाइक दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर? क्या आप जो एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो उसके अंदर आप सॉल्ट मिक्स कर दोगे, उसके बाद आप उसको देख पाओगे? नहीं, हम नहीं देख पाएंगे, बिकॉज वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है, एंड इट इज़ सॉल्युबल इन नेचर। जो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं ना, उसको हम उस मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? सॉल्युबल। ओके, सॉल्युबल। और जो डिज़ोल्व नहीं हो पाते उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल। ओके, सो does that mean, question number 2, does that mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? अब आपने डिज़ोल्व करने के बाद देखा कि उसमें सॉल्ट ही नहीं है, तो क्या सच में सॉल्ट नहीं होता? नहीं, सॉल्ट उसके अंदर होता है, बट आप उसको देख नहीं पाते हो क्योंकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉल्ट बीइंग डिज़ोल्व इन वाटर, इट डज़ नॉट मीन दैट वाटर डज़ नॉट हैव सॉल्ट। वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है, इसलिए आप उसको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उस वाटर के अंदर सॉल्ट रहता है मिक्स करने के बाद भी। What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder? चॉक पाउडर और अगर एक 2 ग्लास लिए आप लोगों ने या फिर एक बाउल, दोनों 2 बाउल्स यू हैव टेकन ना, एक में आप सॉल्ट मिक्स करोगे और एक में आप चॉक पाउडर मिक्स करोगे, तो उसके अंदर सॉल्ट वाला जो होता है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, और वो उसकी वजह से हमें पता भी नहीं होता कि इजी वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि आप उसको देख नहीं पाते हो, अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। लेकिन देयर आर चॉक पाउडर्स, अगर आप चॉक पाउडर को अच्छे से डिज़ोल्व करोगे तो क्या वो डिज़ोल्व हो पाएगा? नहीं, अब नहीं हो पाएगा, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। विच ऑफ द टू would you be able to separate from water by straining with a cloth? आप किसको स्ट्रेन कर पाते हो? सॉल्ट को स्ट्रेन कर पाओगे या चॉक पाउडर को? तो जो भी हेवी मटेरियल्स होते हैं ना, जो नीचे सेटल हो जाते हैं, उनको आप स्ट्रेन कर पाओगे। स्ट्रेन मतलब उनको अलग कर पाओगे। ओके, आप उसके अंदर सीव यूज़ कर सकते हो या क्लोथ यूज़ कर सकते हो, उससे आप उसको अलग कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। सो डू यू थिंक दैट ऑयल गॉट डिज़ोल्व इन द वाटर? क्या आपको लगता है ऑयल डिज़ोल्व हो सकता है वाटर में? नहीं, वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकता, वो हमेशा फ्लोट करेगा। सो दिस यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो ओनली दिस मच, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गांधी मार्च, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने हिस्ट्री में आगे जाके पढ़ेंगे। आप सबको पता है ना कि दांडी मार्च क्या होता है? आप लोगों ने दांडी का नाम सुना है। दांडी में क्यों इतना, वाई इट इज़ टू फेमस? वो इतना फेमस क्यों है? बिकॉज वहाँ पे ही उन लोगों ने सॉल्ट, जहाँ पे वो सी था उसमें से उन्होंने सॉल्ट निकाला था, एंड वहाँ पे गांधी जी ने बहुत टाइम से इंडिपेंडेंस के लिए, द इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 में वो वहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए गए थे। उन्हीं की वजह से गांधी जी को आप सब जानते हैं ना, इंडिपेंडेंस मिला था, और उन्हीं की वजह से ये जगह बहुत फेमस है, इसीलिए हम इसको दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। बिकॉज फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ द पीपल टू टेक सॉल्ट बाय देमसेल्फ। उस ब्रिटिश के टाइम पे क्या होता था कि कोई भी इंडियंस होते थे ना, वो सॉल्ट नहीं ले सकते, और सॉल्ट नहीं ले पाएंगे, हमें ब्रिटिश लोगों के साथ ख़रीदना पड़ता था, हमें पे करना होता था, और देन वी आर गोइंग टू बाई। जबकि हमारा जो एरिया था ना, हमारा पूरा सी भी हमारा था, हमारा लैंड भी हमारा था, बट स्टिल वी कैन नॉट हैव अवर ओन सॉल्ट। हम अपना सॉल्ट नहीं ले सकते थे, हमें उनसे परचेज़ करना होता था। सो दैट इज़ द रीज़न ये यात्रा जो थी ना बहुत फेमस थी, इसे हम दांडी मार्च बोलते हैं। और ये एरिया कहाँ पे है? दांडी में। वो बहुत ही शीशोर का एरिया है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द गुजरात। सो आप सबको पता होगा ये। So only this much for today. So goodbye, take care students, and do write the notes. Okay, notes आपको लिखना है नोटबुक में।